फिर आ गया हूँ मैं टाइगर संतोष नायर एक और बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल लेके। आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को मैं आपको एक बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल देता हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके लाइफ को अगले लेवल पे आपको लेके जाएगा। आज मैं बहुत साल पहले, बोलते ना जवानी के दिनों में, अभी भी 57 का जवानी हूँ, लेकिन उन दिनों में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी थी कि हमें अगर किसी से काम निकालना है, हमें अपने सबॉर्डिनेट से, अपने बॉस से, अपने कलीग से, दुनिया से, पार्टनर से, बीवी से, बच्चों से, हमें सबसे काम निकालना पड़ता है। एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज एन एंटरप्रेन्योर हमें लोगों से काम निकालना पड़ता है। और बहुत सारे लोग काम निकालना नहीं जानते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ऑफ ए मैनेजर, ऑफ ए लीडर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जब हम कभी भी किसी से कुछ भी मनाने को जाते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट को जरा मन में लेते हैं, TRAP, ट्रैप। TRAP, ट्रैप बोलते हैं। T फॉर टारगेट पर्सन, मतलब मेरा टारगेट पर्सन मेरी बीवी हो सकती है जिसको मैं कोई चीज़ समझाने के चक्कर में हूँ। मेरा टारगेट पर्सन मेरा कस्टमर हो सकता है, मेरा टारगेट पर्सन मेरा सबॉर्डिनेट हो सकता है, मेरा टारगेट पर्सन कोई भी हो सकता है। T फॉर टारगेट पर्सन। R का मतलब है रिसोर्सेस, और A का मतलब है एडवर्स रिएक्शन, और P का मतलब है पर्पस। तो देखिए, अपना पर्पस, अपना जो उद्देश्य जो है, अपना जो पर्पस है, किसी से काम निकालना। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को पिक्चर लेके जाऊं, तो मेरा पर्पस पिक्चर लेके जाना है, और मेरा टारगेट पर्सन कौन है? T, मेरा टारगेट पर्सन है मेरी बीवी। नाउ इसको कहते हैं TRAP। A का मतलब है एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन का मतलब है जब हम कभी भी किसी को भी इन्फ्लुएंस करने देखते हैं, वो एक एडवर्स, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, पहले ही बोलना चाहिए था, ऐसा आपको बहुत एडवर्स रिएक्शन मिलते हैं। और R फॉर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब है अपने पास रिसोर्सेस है या बहुत सारे रिसोर्सेस होने चाहिए। रिसोर्सेस में आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल्स, आपकी हैबिट्स, आपका फॉर्मूला, आपका डेफिनेशन, आपके ख्याल, आपके विचार, आपके स्टोरीज, आपके एग्जाम्पल, ये सब आपके रिसोर्सेस हैं। तो कहते हैं जब हम T के पास जाते हैं, टारगेट पर्सन के पास जाते हैं, विथ अ P, यानी अपना एक पर्पस होता है, उसको इन्फ्लुएंस करके उससे काम निकालना या उससे बात मनाना। तो हम जब जाते हैं टू द T विथ अ P, तो ये जो T है, द टारगेट पर्सन जो है, ये देता है हमें बहुत सारा एडवर्स रिएक्शन। और हम लोग जो, हमारे पास जो R है, हम लोग वो रिसोर्सेस को पूरी तरीके से यूज नहीं करते, एंड वी फॉल इनटू अ ट्रैप, TRAP। तो मेरे को बहुत साल पहले मेरे गुरुओं ने सिखाया कि जब हम किसी की भी पास जाते हैं, वो तो एडवर्स रिएक्शन देंगे ही देंगे, लेकिन हमें अपना सभी रिसोर्सेस को यूज़ करना है। अपने पास जितने भी रिसोर्सेस है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज़ है, और कंटिन्यूसली अपनी रिसोर्स और एबिलिटी को बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, TRAP। तो देयर आर 7 ways टू इन्फ्लुएंस पीपल। कहते हैं इस दुनिया में किसी को मनाना है, पटाना है, काम निकालना है, काम करा के लेना है, किसी से भी काम कराना है, तो आपको 7 तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सबसे पहला तरीके का नाम है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस का मतलब है कि मैं मोहब्बत से बोलता ना, चलना, मेरी बीवी को मैं बोलता हूँ चलना सिंधु पिक्चर देखने चलते हैं, और वो बोलते हैं नहीं मेरे को सर दर्द है, मेरे को जाना ही नहीं है, पहले ही बोल देना चाहिए था। तो मैंने देखा कि मैं जो मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, मेरा जो फ्रेंडलीनेस है वो चल नहीं रहा है, उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उससे मेरे को काम नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब फ्रेंडलीनेस नहीं चलता तो उसी को चलाते रहते हैं, अरे चलना चलना चलना, और बोलते बोल दिया ना एक बार, मेरा दिमाग मत खा, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो इस तरह से फ्रेंडलीनेस जब नहीं चलता तो गुरु लोग बोलते हैं दूसरों पे, दूसरे वाले इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल पे आ जाइए, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने के 7 स्टाइल्स है या स्ट्रैटेजीज है।
तो सेकंड वाले का नाम है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब है कि तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये करूँगा। इसके केस में हमने बोला चलो हमारी बीवी को, अगर तू मेरे साथ आज भी पिक्चर देखने के लिए आ जाती है तो फिर ऐसा करेंगे, तेरे को वो जो सलवार कमीज लेना था या तेरे को जो साड़ी लेनी थी वो भी अपन इन्फिनिटी मॉल में उसका शॉपिंग भी कर लेंगे। तो हमने बार्गेनिंग किया उसको मनाने के लिए, क्योंकि अपना पर्पस क्या था, उसको पिक्चर लेके ही जाना है, पिक्चर तो लेके ही जाना है। तो पर्पस बड़ा क्लियर है, पर्पस भूलना नहीं है, पर्पस तक तो आपको पूछना है। और आपका टारगेट पर्सन आपकी बीवी है जो आपको एडवर्स रिएक्शन दे रही है और वो आपको अपना रिसोर्स को यूज़ करना। तो पहले हमने फ्रेंडलीनेस को यूज़ किया और मोहब्बत से उससे बात किया, फिर हमने बार्गेनिंग किया, लेकिन फिर अभी वो बोल रही है कि नहीं 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 मेरे को नहीं आने का है, मेरे को सरदर्द है, मेरे को नहीं आने का है। लेकिन अगर आप देखेंगे पहले जिस तरह से उसने बोल दिया नहीं आना है, बोल दिया ना मेरा दिमाग मत खा, अभी उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा हो गया, देखिए वो ऐसा रिस्पॉन्स हो गया, नहीं मेरे को सरदर्द है, आज मेरे को नहीं जाना है। लेकिन अपना पर्पस तो अचीव नहीं हुआ है, अपने को तो उसको पिक्चर लेके ही जाना है, अपने को तो अपना पर्पस और लक्ष्य तो मना के लेना है। तो बुजुर्ग लोग कहते हैं आप रीजनिंग पे जाइए, दैट इज द थर्ड वे टू इन्फ्लुएंस समबडी, दैट इज नोन एज रीजनिंग। आप रीज़न दीजिए कि अभी देखिए मैं अभी 15 दिन के लिए छुट्टी पे, मतलब 15 दिन के लिए मैं भी ट्रैवल करने वाला हूँ। यहाँ से मैं राजकोट जाऊँगा, फिर अहमदाबाद, वहाँ से दिल्ली जाऊँगा, वहाँ से सूरत आऊँगा, उसके बाद मेरा वो लंदन का ट्रिप है, उसके बाद मेरे को अमेरिका में कोर्स के लिए जाने का, तो मैं कम से कम 15 से 20 दिन रहने वाला नहीं हूँ। तो आई वुड लाइक दैट और बहुत दिन हो गए अपन बाहर भी नहीं गए और साथ में अपन डिनर भी कर लेते, शॉपिंग भी कर लेते। तो यू आर गिविंग ए लॉट ऑफ रीज़न, आप बहुत सारे कारण दे रहे हैं। रीज़न देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इन्फ्लुएंस करने का। इसके बाद आता है जब वो बोलते हैं ठीक है लेकिन देखते हैं बाद रात का देखेंगे ऐसा, लेकिन अभी आपको तो 3 से 6 का ही जाना है। तो आप अगला जो इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल है इसको एसर्टिवनेस बोलते हैं। एसर्टिवनेस यानी स्ट्रांगली अपना, मतलब देख सिंधु अपने को तो आज जाना ही है और अभी जाना है 3 to C, और मैंने तेरे को रीज़न भी बता दिया और मैं चाहूँगा कि अपन दोनों, और तेरे को तो ये मूवी अच्छा भी लगता है और इसमें ये है, वो ये आदमी है, वो लड़की है, तो चलना यार। तो यू आर एसर्टिंग योर सेल्फ। ये एग्रेसिव नहीं है लेकिन आपने स्ट्रांगली उससे बात किया, इसको एसर्टिवनेस बोलते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि काम नहीं हुआ, आपका पर्पस अचीव नहीं हुआ, तो आप अपना 5वें इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल पे जाएंगे जिसका नाम है हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी का मतलब है, समझो मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और उसे अपना मेरे जो कलीग्स है उनसे काम निकालना है, तो वो फ्रेंडलीनेस भी यूज़ किया, बार्गेनिंग भी यूज़ किया, रीजनिंग भी यूज़ किया, एसर्टिवनेस भी यूज़ किया। तो जब वो नहीं हो रहा है तो शी कैन मूव टू अनदर स्ट्रैटेजी विच इज़ नोन एज हायर अथॉरिटी। यानी मैं वो जो मेरे कलीग्स हैं जिनसे मेरे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट काम निकालने देख रहे हैं, उनका बॉस भी मैं ही हूँ और उसका बॉस भी मैं ही हूँ, तो शी कैन यूज़ हायर अथॉरिटी। यानी संतोष नायर को, टाइगर संतोष नायर का नाम लेते हुए कि नायर साहब ने ये कहा है और नायर साहब ने बोलने की वजह से अपने को ये काम करना है, इसको बोलते हैं हायर अथॉरिटी का यूज़ करना। अब मेरे घर में हायर अथॉरिटी कोई है नहीं, तो फिर हमारे को हायर अथॉरिटी यूज़ करने को नहीं होगा। और ये भी अगर नहीं चला तो आप आते हैं अगले वाले इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल में जिसका नाम है सैंक्शन, यानी कि थ्रेट, यानी धमकी देना। अगर तू मेरे साथ आज पिक्चर नहीं किया, कसम मैं बोलता हूँ मेरी तीनों लड़कियों की, मैं तेरे साथ जिंदगी भर पिक्चर देखने को नहीं आऊँगा। ऐसा हमने सैंक्शन कर दिया, थ्रेट्स दे दिया, धमकी दे दिया अपने पर्पस या लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो वो ये भी हो सकता है कि फेल हो, बोले हाँ ठीक है मत आना, ऐसा भी अगर उसने बोल दिया, अपना तो काम नहीं हुआ, अपने को तो पिक्चर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाला जो इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रैटेजी है या स्टाइल है उसका नाम है कोइलेशन, COALITION। कोइलेशन का मतलब है कि हर इंसान जिसको हम इन्फ्लुएंस करने देख रहे हैं वो किसी न किसी पे फिदा है। ये मतलब है ना, जैसे घर के अंदर ही मेरी जो वाइफ है वो मेरी मदर पे बड़ी फिदा है, मेरी मदर ने बोला तो फिर काम हो जाएगा।
यानी कि कोरिलेशन का मतलब है कि जब हम नहीं कर पाते हैं तो किसी और से वो काम उससे कराना, इसको कोरिलेशन बोलते हैं। तो हम बराबर देखते हैं कि हमारी मदर किधर है, तो मदर हमारी रूम में बैठी है, मेन जो लिविंग रूम में बैठी है और खिड़की के बाजू में, तो हम डायगोनली ऑपोजिट उसके सामने जाके बैठ जाते हैं और सोफा में, और ऐसा मुंह फुला के। और हम जानते हैं कि पिछले 57 साल में जब भी हमने ऐसा मुंह फुला के बैठे तो मेरी मदर ने हमको पूछा क्या हुआ संतोष, तो मैं जानता हूं कि वो पूछेगी, वो देखने लायक पोजीशन पे मैं वहां जाके बैठूंगा और निश्चित रूप में 2-3 मिनट में वो मेरे तरफ देखेगी और फिर वो मेरे को पूछेगी। तो मेरे को पूछा उसने कि भाई क्या हुआ। मैंने क्या हुआ मतलब कि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इधर एक आदमी है जो सुबह से शाम तक रात तक काम करता है, किसी को बोलो अपने साथ एक पिक्चर आने तो जाने को नहीं होएगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सर, अदरवाइज तो फुल टाइम साले ये लोग घूमते रहते हैं, अपने को ही कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ये घर में ऐसा। तो मेरी मदर बोलेगी मेरे को, देख अभी एक काम कर, क्या चाहिए तेरे को। तो मैं बोला मेरे को 3 से 6 पिक्चर जाने का सिंधु के। मतलब तू एक काम कर, तू 2:30 बजे तैयार हो जाना, वो आ जाएगी। फिर मेरी मदर उसके पास जाएगी, बोले देख मैं उसको 57 साल से जानती हूँ, वो सरफिर आदमी है, तू एक काम कर, गेनेसिन या एस्प्रो लेके तू गोली मार के तू उसके बाजू में पिक्चर देख लेना, शॉपिंग करना है तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना, लेकिन आज का ये दिन जाने दे, नहीं तो फुल दो। अभी देखो ये आज फ्राइडे हो गया, 3 दिन तक वो मुंह फुला के बैठेगा, तो बेटा कर ले। तो मेरी बीवी वो पिक्चर देखने के लिए आई। तो कहने का मतलब क्या है, अपना टारगेट था उसको पिक्चर पे लेके जाना, अपना पर्पस था पिक्चर लेके जाना, टारगेट थी अपनी बीवी, उसने अपने को दिया एडवर्स रिएक्शन, अपन ने अपने रिसोर्सेस को यूज़ किया, अपना कम्युनिकेशन जो है अपना रिसोर्स है, अपनी आंखें, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना पर्सनैलिटी, अपनी सोच, अपना फ्लो ऑफ लैंग्वेज, अपना इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटीज़ जो आज अपने साथ सीखा, ये हमारे इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल्स है। तो आज का ये बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल में मैंने आपको 7 इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल्स के बारे में बताया, और खास करके ये देखने लायक बात है कि जो पहला 4 जो है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी है, और 3 जो बाकी मैंने बताया, जो 5वां 6वां और 7वां, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी है। कहते हैं देयरफॉर फ्रेंडलीनेस से चालू, मतलब फ्रेंडलीनेस और बार्गेनिंग, उसके बाद रीजनिंग और असर्टिवनेस, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी है, इसको ज़्यादा वापरना है। और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी है, हायर अथॉरिटी, बार बार ऊपर वाले का नाम लेके, ऊपर जो अपने से ऊपर है उसका नाम लेना, बार बार सैंक्शंस को ये धमकी देना सैंक्शन, और बार बार कोरिलेशन को यूज़ करना, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी, इसको जितना हो सके अपने को मिनिमम ही यूज़ करना है। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रेंडलीनेस एंड बार्गेनिंग, उसको आपको मॉडरेट रखना है, मतलब लिमिटेड रखना है, मॉडरेट रखना है, 50% रखना है, और असर्टिव रीजनिंग और असर्टिवनेस इसको हाई रखना है, इसको एकदम हाई रखना है। तो पहला 2 को मीडियम रखना है, रीजनिंग और असर्टिवनेस को हाई रखना है, और हायर अथॉरिटी, सैंक्शन और कोरिलेशन को लो रखना है। जब भी आपको किसी से भी काम निकालना है तो ये 7 इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल्स को आप जरूर यूज़ करना, ये हमेशा काम में आता है। हमारा पर्पस होता है, बिजनेस में कहीं पर्पस होते हैं, सेल्स में पर्पस होता है, काम कराना अपना मकसद है, और काम के ऊपर रेजिस्टेंस देना, वो जिसको अपन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसका धर्म है, वो रेजिस्ट करेगा। अपने को अपना रिसोर्स को यूज़ करना है, टारगेट पर्सन रिसोर्सेस को यूज़ करना है, वो एडवर्स रिएक्शन उसमें अपन फंसे नहीं, अपन ट्रैप में TRAP नहीं फंसे, इसके लिए अपने को 7 इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल्स यूज़ करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने ये सीखा होगा कि कैसे अपने को लगातार लोगों से काम निकालने के लिए इन्फ्लुएंस करना है। अगले फ्राइडे में फिर आऊँगा एक बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल लेके। और जाते जाते एक और बात बोलना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और YouTube चैनल में ऐसे बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल और कई ऐसे नए विचार मैं लगातार अपलोड करते रहता हूं। तो मेरा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, इसमें आप लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और लगातार अपने लाइफ में कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज टाइगर संतोष नायर, द चेयरमैन ऑफ स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, बाय बाय।